नेशनल बुक फाउंडेशन मैथमेटिक 9 क्लास यूनिट 2 जो हमारे पास है लॉगरिथम है और एक्सरसाइज 2.5 को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो बेसिक ओवरव्यू ऑफ एक्सरसाइज 2.5 देखिए, इसके अंदर हम 4 लॉस को डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम को करेंगे, क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम, थर्ड वन इज पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम एंड फोर्थ वन इज चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लॉगरिथम। लेकिन प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम बेसिकली मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट होगी एडिशन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट होगी एडिशन में। सबसे पहले जनरल फॉर्म देखें कि log b m n, यहाँ पर देखें m और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट। अब राइट साइड पे देखें log b, अब इंडिविजुअली दोनों पे लेगा, राइट। log b m प्लस log b n, यहाँ पर देखें m n मल्टीप्लाई हो रही थी लेफ्ट साइड पे, बट राइट साइड पे एडिशन हो रही है, प्लस हो रहे हैं। तो यही हमारा प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है। एग्जाम्पल देखते हैं और इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए हमारे पास log 9t, यहाँ 9 हमारे पास m है और t हमारे पास n है। तो log 9t इक्वल टू log 9 प्लस log 9t। देखें 9 और t एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं बट सेकंड साइड पे एडिशन हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो यही हमारे पास प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है। नाउ सेकंड लॉ इज क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगरिथम। क्वोशंट लॉ में, क्वोशंट जनरली मैथ में कहते हैं डिवीजन को। तो क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम में डिवीजन कन्वर्ट होगी सब्ट्रैक्शन में, मतलब कि डिवाइड कन्वर्ट होगा माइनस में। ये हमारे पास क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम है। सबसे पहले जनरल फॉर्म को देखें, log b m डिवाइडेड बाई n। यहाँ पर देखें m और n आपस में डिवाइड हो रहे हैं, डिवीजन हो रही है। और राइट साइड पे देखें इक्वल टू log b m माइनस log b n। तो देखें राइट साइड पे माइनस हो रहे हैं, लेफ्ट साइड पे डिवीजन हो रही है। तो डिवीजन से हम सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। यही हमारा क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम है। एग्जाम्पल देखते हैं और उसे समझते हैं। यहाँ पर देखें log b 13 डिवाइड बाई 7b, देखें 13 और 7b आपस में डिवाइड हो रहे हैं, राइट। अब राइट साइड पे देखें log b 13 माइनस log b 7b। अब राइट साइड पे वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं इंडिविजुअली, राइट। और log देखें दोनों के साथ लग रहा है। यही हमारा क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम है। थर्ड वन इज पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। देखें पावर से ही हमें इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पर पावर की बात होगी। सबसे पहले हम जनरल फॉर्म को देखते हैं कि log b m पावर n। देखें m की जो पावर है वो n है। अब राइट साइड पे देखें जो पावर है हमारे पास n, वो सबसे पहले आ जाएगी। यही हमारे पास पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम है। बाकी देखें log b m जो है वो सेम ही रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं समझते हैं। log 2 से मुराद यहाँ पर बेस है और 100 की जो पावर है वो -3 है। देखें अब जो -3 है वो सबसे पहले आ जाएगा, बाकी log 200 है वो सेम ही रहेगा। तो यही हमारे पास पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 को देखें। सबसे पहले आप चेंज ऑफ बेस लॉ को समझें। चेंज ऑफ बेस लॉ हमारे पास है कि log n m, तो यहाँ पर देखें m पे log और n पे log, इंडिविजुअली दोनों पे log लगेगा। तो ये हमारे पास चेंज ऑफ बेस लॉ है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले देखें यहाँ पर, आप यहाँ पर देखना है कि आपकी बेस क्या है। यहाँ पर देखें आपकी बेस है 2। अब यहाँ पर आप सॉल्व करें log, यहाँ पर देखें 15, ये आपके पास m है, और log यहाँ पर देखें बेस 2 है, यहाँ पर आप देखें log 2। अब देखें आप कैलकुलेटर में log 15 सॉल्व करें तो ये आपके पास होगा 1.1761। ये आप यहाँ पर प्लेस कर दें 1.1761, और log 2 आप कैलकुलेटर में चेक कर लें, ये आपके पास होगी 0.3010। आप इसे डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर जो होगा 3.9073, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 को देखें। सबसे पहले ये जो फॉर्म है आपके पास, इसे आप कन्वर्ट करें √9, और यहाँ पर देखिए इंडेक्स की वैल्यू 3 है। इसे आप नॉर्मली हम कहते हैं इंडेक्स, इंडेक्स आपके पास है 3। अब यहाँ पर देखें 9 1/3। जब आप यहाँ से इंडेक्स को कन्वर्ट करेंगे तो ये पावर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें log 9, ये आप रिप्लेस कर दें। अब यहाँ पर सबसे पहले आप पावर लॉ अप्लाई कर दें। ये मैं रेफर पे लिख रहा हूँ आपको, पावर लॉ, राइट। पावर लॉ हमारे पास क्या था कि देखें जो आपके पास पावर होगी वो आप पहले ले आएंगे, तो ये आपके पास होगा 1/3 log
9, ये बेस 9 है और यहाँ पर 9 होगा, राइट। अब यहाँ पर देखें ये जो चीज़ है इस पे आप चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई करें। ये देखें 1/3 और यहाँ पर जब चेंज ऑफ बेस लॉ आप अप्लाई करेंगे तो देखें ऊपर आपके पास 9 है, आप देखें लॉग 9, यहाँ पर बेस आपके पास 9 है, लॉग 9, लॉग 9 आपस में कट जाएंगे तो आपकी फाइनल जो वैल्यू होगी वो होगी 1/3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 को जरा देखें। सबसे पहले आप चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई करें। यहाँ पर देखें लॉग, ये ऊपर आपके पास 65 है, ये आप 65 लिख दें और नीचे आपके पास बेस 3 है तो लॉग 3, ये आपके पास है चेंज ऑफ बेस लॉ, ये आपके पास चौथा लॉ है, राइट। ये मैं रेफर के साइड पे लिख रहा हूँ। अब सेकंड चीज़ आप क्या करें, कैलकुलेटर में आप log 65 फाइंड आउट करेंगे, उसकी वैल्यू आपके पास होगी 1.81129 और log 3 की वैल्यू आपके पास होगी 0.4771। इन दोनों को आप डिवाइड कर लें तो आपकी फाइनल जो वैल्यू होगी 3.7998, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 देखें। सबसे पहले आप चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई करें। यहाँ पर देखें 72.34 है तो आप सबसे पहले लॉग लिखें 72.34 और नीचे देखें बेस आपके पास क्या है √3, तो यहाँ पर लिखें आप लॉग √3। अब जरा आप रेफर में आप देख लें √3 को आप पहले कन्वर्ट करें, आप यहाँ पर 3 लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो रेडिकल साइन है इसकी वैल्यू आपके पास है 1/2, तो सेकंड स्टेप में आप इसे ज़रा रिप्लेस करें लॉग 72.34, यहाँ पर आप लिख सकते हैं लॉग 3 पावर आपके पास होगी 1/2। अब देखें सबसे यहाँ पर देखें कि लॉग 72.34 आप एज इट इज लिख दें। यहाँ पर देखें ये जो स्टेप है लॉग 3, यहाँ पर पावर है, तो जब भी आपके पास पावर इन्वॉल्व होगी तो वहाँ पर आपने पावर लॉ अप्लाई करना है, राइट। अब पावर लॉ में क्या होगा, सबसे पहले जो आपके पास ये जो पावर है वो पहले आएगी, फिर आप log 3 लिखेंगे, राइट। अब यहाँ पर आप रिप्लेस करें 1/2 पहले आ जाएगा, फिर log 3, यहाँ पर पावर अप्लाई हुआ। log 72.34 की वैल्यू आपके पास होगी, आप कैलकुलेटर से चेक कर लें 1.8594, 1/2 आप एज इट इज लिख दें। log 3 की वैल्यू आपके पास होगी 0.4771। अब यहाँ पर देखें 1.8594 को आप लिख लें। अब यहाँ पर देखें इस स्टेप में आप क्या करेंगे 0.4771 डिवाइड बाय 2, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में ये सिर्फ कैलकुलेशन हो रही है, इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट हमारे पास नहीं है। 1.8594, राइट। इसे जब आप सॉल्व करेंगे 0.4771 डिवाइड बाय 2, आपके पास जो वैल्यू होगी 0.2386, राइट। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा इसे जब आप डिवाइड कर लेंगे तो वो आपके पास होगा 7.794। चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई करें। यहाँ पर देखें चेंज ऑफ बेस लॉ, सबसे पहले आप ये अप्लाई करें, तो देखें जब आप ये अप्लाई करेंगे तो देखें ऊपर आपके पास 343 है, तो आप लिख सकते हैं लॉग 343 और बेस आपके पास है √7, तो लॉग √7। सेकंड स्टेप में आप ये करें कि ये जो आपके पास √7 है आप इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, राइट। अभी देखें यहाँ पर आप रिप्लेस करें तो ये आपके पास होगी log 343 को आप एज इट इज लिख दें और नीचे देखें आप log, इसे आप लिख सकते हैं 1/2। तीसरे स्टेप में देखें ये जो आपके पास पॉइंट है यहाँ पर आप पावर अप्लाई करेंगे, जब आप पावर अप्लाई करेंगे ये आपके पास होगा 1/2 और log 7 एज इट इज सेम रहेगा। यहाँ पर आप रिप्लेस करें log 343 और यहाँ पर आपके पास होगा 1/2 log 7, राइट। फोर्थ पॉइंट में आप 343 के फैक्टर्स बना लें। 343 आप किससे डिवाइड करेंगे, देखें आप 1 से करें 2 किसी भी नंबर से आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए नीचे आपके पास 7 है log 7, तो आप किसी तरीके से इसे भी 7 की फॉर्म में ले आए क्योंकि हम उसे कैंसिल आउट कर पाए और इससे आपकी सिंप्लीफिकेशन ईजी हो गई। यहाँ पर देखें कि 7 49 343 7 7 49
और 7 1 ज़ार 7। तो देखें 343 की जगह आप 7 इंटू 7 इंटू 7 कर सकते हैं। जब आप 7 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 होगा, 49 मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो ये आपके पास होगा 343। और नीचे देखें 1/2 log 7, राइट। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ये पॉइंट। यहाँ पर आप ये जो पॉइंट है इसे आप लिख सकते हैं log 7 एक दफा लिखें और पावर 3 दफा, ये आप लिख सकते हैं, ये सेम चीज है। अब यहाँ पर 1/2 log 7। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें कि ये जो चीज आपके पास है यहाँ पर पावर है, तो आप पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो ये 3 log 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखें पावर लॉ आप अप्लाई करेंगे 3 सिर्फ इस चीज पे 3 log 7, और नीचे देखें 1/2 log 7। लेकिन log 7 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास होगा 3, या बस आपके पास होगा 1/2। अब इसे आप डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। देखें यहाँ पर सबसे पहले आप देखें कि 1/2 आपके पास क्या होगा, 0.5। तो आप 3/0.5 कर दें, और यहाँ पर देखें 3/0.5 कर दें, आपके पास आंसर जो होगा वो होगा 6। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है, इसमें log 2 log 3 एंड log 5 की वैल्यूज हमें गिवन है। बट इसमें देखें कि अब हम चारों लॉस अप्लाई करेंगे, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखें कि log b 6/5। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि आप इसे क्वोशंट लॉ अप्लाई करेंगे। क्वोशंट लॉ क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें डिवाइड हो रहा है, और क्वोशंट लॉ में हमें पता है कि हम डिवाइड से कन्वर्ट करते हैं माइनस में। अब यहाँ पर देखें मैं क्वोशंट लॉ अप्लाई करूंगा, log b, ये आपके पास 6 है, सबसे पहले आप 6 लिख दें। अब ये डिवाइड है तो यहाँ पर डिवाइड की जगह माइनस होगा, ये लॉ है। यहाँ पर देखें log b 5, राइट। सबसे पहले आप क्वोशंट लॉ अप्लाई कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखें कि log 5 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, बट log 6 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम इस log 6 को किसी भी तरीके से कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट किस में करेंगे, आइदर log 2 में करें, log 3 में करें, या log 5 में। क्यों, बिकॉज हमारे पास ये तीन वैल्यूज गिवन है। अब यहाँ पर देखें हमें पता है कि 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3, राइट। तो देखें हम 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्यों कर रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि हमारे पास log 2 की वैल्यू भी गिवन है, log 3 की भी वैल्यू हमारे पास है। तो इसे हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, तो ये देखें log b 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करें या 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। log यहाँ पर 5 है। अब देखें 5 की वैल्यू भी हमें गिवन है, 2 की भी है, 3 की भी है। अब हम इजीली कर सकते हैं। अब ये जो पार्ट आपके पास है, ये पार्ट यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम जानते हैं कि जब भी मल्टीप्लिकेशन होगी तो उसे हम एडिशन में कन्वर्ट करेंगे, और इसी चीज को कहते हैं प्रोडक्ट लॉ, राइट। अब कैसे अप्लाई होगा देखें, सबसे पहले आप log b लिखें, ये 3 है, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर प्लस होगा, फिर आप log b 2, तो यहाँ पर आपके पास log b 5। देखें अब इससे क्या फायदा हो रहा है, देखें यहाँ पर 6 था, यहाँ पर देखें 3 और 2 में हम कन्वर्ट कर चुके हैं। तो इससे फायदा ये होगा कि देखें log 3 की वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे, log 2 की वैल्यू वहां से लिखेंगे, और log 5 की वैल्यू भी हम वहां से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से देखें log 3 की वैल्यू हमारे पास थी 0.4771, log 2 की वैल्यू हमारे पास है 0.3010, एंड माइनस log 5 की वैल्यू हमारे पास है 0.6990। इसे आप इसे सॉल्व कर दें कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास जो आंसर होगा दैट वुड बी 0.0791। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 देखें। सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर मैं स्टेप्स रफ में लिख रहा हूँ साथ साथ। सबसे पहले देखें यहाँ पर डिवीजन हो रही है, तो डिवीजन से हमें पता है कि आप हमेशा क्वोशंट लॉ अप्लाई करेंगे, क्वोशंट लॉ अप्लाई करें। क्वोशंट लॉ में आप डिवाइड से कन्वर्ट करते हैं माइनस में। देखें आप यहाँ पर हम करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आप log b, ऊपर आपके पास 100 है, 100 लिख दें, डिवीजन की जगह आप माइनस लिख दें, फिर आप log b एक दफा फिर से लिख दें अगेन, और यहाँ पर 9। तो ये आपके पास है क्वोशंट लॉ। अब यहाँ पर देखें कि सेकंड चीज हम क्या कर सकते हैं, 100 अब हमारे पास है, 100 को अगर हम 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कर दें एक चीज, और 9 को हम 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दें, राइट।
अब यहाँ पर रिप्लेस कर दें log b 10 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस log b 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब थर्ड स्टेप देखें, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 को आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 3 मल्टीप्लाई बाई 3 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप रिप्लेस करें log b 10 का स्क्वायर माइनस log b 3 का स्क्वायर। अब फोर्थ स्टेप देखें कि यहाँ पर पावर इन्वॉल्व है, स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर। जब भी पावर इन्वॉल्व होगी तो आप पावर लॉ अप्लाई करेंगे, पावर लॉ अप्लाई करें। अब पावर लॉ कैसे अप्लाई करेंगे देखें, सबसे पहले ये 2 है, 2 को आप सामने लेके आए, log b 10, ये माइनस साइन यहाँ से लेके आएंगे, यहाँ पर ये देखें पावर 2 है तो 2 आप पहले लेके आए, 2 log b 3। आई गेस यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो टेक 2 कॉमन, 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। जब आप 2 को कॉमन लेंगे तो हमारी जो टर्म्स होंगी वो log b यहाँ से 10 माइनस यहाँ से, और देखें 2 कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर रहेगा log b 3। यहाँ तक आई गेस क्लियर होगा। बट यहाँ पर देखें कि एक कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पर 3 की वैल्यू हमें पता है कि 3 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, बट 10 की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें सिर्फ log 2, log 3 एंड log 5 की वैल्यूज पता है। अब हम किसी तरीके से 10 को हम कन्वर्ट करेंगे आइदर 2, 3 या 5 में। तो देखें फिफ्थ स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, 10 को अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दें या 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, राइट, इसे हम रिप्लेस करेंगे। देखें log b 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और यहाँ पर log 3 को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि log 3 की वैल्यू हमें पता है। देखें स्टेप 6 में यहाँ पर देखें मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो रही है, जब भी मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व होगी आप प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लॉ। अब प्रोडक्ट लॉ कैसे अप्लाई होगा, देखें log 2 अपनी जगह पे होगा, यहाँ पर देखें log b 2 मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस आएगा log b 5 माइनस log b 3। अब देखें log 2 की वैल्यू हमें पता है, log 5 की भी हमें पता है और log 3 की वैल्यू हमें पता है, तो हम कर सकते हैं log 2 की वैल्यू हम पुट कर लेंगे 0.3010, log 5 की वैल्यू हम पुट करेंगे 0.6990 और log 3 की वैल्यू हमारे पास होगी 0.4771। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, आप इन तीनों को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे या वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दैट वुड बी 0.5229, राइट। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका फाइनल आंसर होगा 1.0458। एक चीज आप नोट कर लें कि आपकी जो बुक के पीछे जो आंसर्स हैं वो शायद यहाँ पर 8 की जगह 9 हो या 7 हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि पॉइंट से पहले क्या चीज आ रही है और पॉइंट के बाद फर्स्ट 2 डिजिट हैं वो सही है कि नहीं है। उसके बाद आगे कोई चीज अगर स्लाइडली डिफरेंट हो तो उससे ना मार्क्स करेंगे ना उससे कोई फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 देखें, हम यहाँ रेफर भी साथ साथ आपको स्टेप्स बताएंगे कि आपने क्या करना है। सबसे पहले देखें यहाँ पर डिवीजन है, डिवीजन है तो सबसे पहले आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशिएंट रूल को मैं क्यों से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्वोशिएंट लॉ, ये देखें क्वोशिएंट लॉ, क्वोशिएंट रूल या क्वोशिएंट लॉ, राइट। अब यहाँ पे देखें क्वोशिएंट लॉ आपके पास क्या होगा, लॉग लिखें सबसे पहले 3, ये 3 को हम कहते हैं नॉर्मली इंडेक्स 450, और देखें क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर आप माइनस लिख देंगे, ये लॉग इसके साथ भी लगेगा और इसी को हम कहते हैं क्वोशिएंट लॉ, राइट। 27। अब देखें फॉर सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं कि यहाँ पर जो 450 है अंडर रूट के अंदर या रेडिकल साइन के अंदर, इसे अगर हम कन्वर्ट करें इस फॉर्म में 450, राइट, और यहाँ पर हम लिखें 1/3। देखें यहाँ पर इंडेक्स हमारे पास 3 है, जब हम एक्सपोनेंट या पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/3 होगा। ये रूल है, ये हम प्रीवियस चैप्टर्स में क्लियर कर चुके हैं। इसी तरीके से देखें अंडर रूट 27 है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे 27 अपनी जगह पे होगा। ये जो रेडिकल साइन है इसकी वैल्यू हमें पता है कि 1/2 होगी, ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लिखते नहीं है, बट यहाँ पर अगर कोई वैल्यू ना हो तो इसका मतलब कि यहाँ पर वैल्यू 2 है। अब इसे आप रिप्लेस करें। अब देखिए रिप्लेस अब करेंगे तो यहाँ पर 450 की जगह आपके पास होगा 450 1/3, राइट। और यहाँ पर देखिए लॉग बी 27 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी पावर इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी पावर है, तो आप क्लियरली पावर लॉ अप्लाई करेंगे, पावर लॉ। अच्छा, पावर लॉ हमारे पास क्या है, देखें ये जो पावर है 1/3 आप स्टार्टिंग पे ले आए, ये लॉग और 450, इसी को हम पावर लॉ कहते हैं। यह माइनस यहाँ से, और यहाँ पर भी पावर लॉ अप्लाई होगा क्योंकि 1/2 है, सो 1/2 लॉग, ये देखें बी हमारे पास बेस है और ये 27, यह नेक्स्ट स्टेप होगा। अब आगे देखें फोर्थ स्टेप हम क्या करेंगे, ये जो 450 है इसे हम कन्वर्ट करेंगे और 27 को भी कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, कन्वर्ट क्यों करना है, क्योंकि देखें हमें इनिशियल क्वेश्चन में, आप देखें क्वेश्चन 4 में हमें log 2 log 3 एंड log 5 की वैल्यूज दी गई हैं, इसी वजह से हमें 450 और 27 को कन्वर्ट करना होगा। और कन्वर्ट करने के लिए हमें फैक्टराइजेशन करनी होगी। अब फैक्टर्स कैसे बनेंगे, देखें 450 को आप डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड आपने रैंडमली नहीं करना, आइदर 2 से करना है, 3 से करना है और 5 से करना है। देखिए मैं स्टार्टिंग 2 से कर रहा हूँ, 2 से जब हम डिवाइड करेंगे 225 जार 450। अब देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैं 3 से कर रहा हूँ, जब 3 से मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 375 जार 225। अगेन देखें 3 से अगर हो रहा है 3 से कर लें, 325 जार, अब देखें ना 2 से होगा ना 3 से होगा, इसी वजह से मैं 5 से कर रहा हूँ। 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5, राइट। अब इस चीज को आप रिप्लेस करें कहां पर, 450 की जगह पे 1/3 लॉग 450 की जगह सबसे पहले ये 2 लिखें, मल्टीप्लाई बाई ये 3 लिखें, अगेन 3, देन हमारे पास 5 है एंड देन 5। उसके बाद देखें 1/2 ये लॉग बी, और इसी तरीके से 27 की भी आप फैक्टराइजेशन करें। अब देखें 27 है, 27 को आप 2 से करें या 3 से या 5 से करेंगे, तो देखिए 2 से ये नहीं होगा, 3 से जब आप इसे करेंगे 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 राइट। अब इसे जरा हम रीअरेंज करते हैं, 1/3 लॉग 2 देखें एक दफ़ा है, एक दफ़ा लिख लें, फिर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 3 देखें आपके पास 2 दफ़ा है, आप 3 की पावर 2 कर लें, और 5 आपके पास 2 दफ़ा है, इसी वजह से आप 5 की पावर 2 कर दें, माइनस 1/2 कर दें, ये आप लॉग बी, यहाँ पर देखें 3 है, 3 लिख लें, कितनी दफ़ा है 3 दफ़ा, इसी वजह से 3 कर देंगे, राइट। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है और पावर भी है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ प्लस पावर लॉ दोनों अप्लाई होंगे। देखें हम सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। 1/3 अपनी जगह पे होगा लॉग, अब देखें 1/3 बाहर रख दें और लॉग को आप अंदर मल्टीप्लाई करें फॉर सिंप्लीफिकेशन। देखिए यहाँ पर देखें 2 है, आप 2 कर दें, मल्टीप्लिकेशन यहाँ प्लस करें, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है। प्रोडक्ट लॉ में हम मल्टीप्लाई को कन्वर्ट करते हैं एडिशन में, यानी कि प्लस में। ये आपके पास होगा log 3 की पावर 2, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, प्लस करते हैं log 5 की पावर 2, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अच्छा, ब्रैकेट अगर क्लोज नहीं करेंगे तो इसका मसला ये होगा कि 1/3 को हम सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बट 1/3 सबके साथ नहीं हो रहा, सिर्फ इन टर्म्स के साथ हो रहा है और इनके साथ हो रहा है। माइनस 1/2 log बी, ये देखिए 3 है, 3 लिख दें, और यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट लॉ हम अप्लाई करते हैं डायरेक्ट, ये 3 को आप पहले लें 3, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम पावर लॉ भी अप्लाई कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे आप क्या कर सकते हैं, 1/3 लिख लें और इसे सिंप्लीफाई करें, तब तक ये हो रहा है लॉ 2, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके पास रहेगा पावर लॉ, क्योंकि यहाँ पर पावर इन्वॉल्व है, यहाँ पर 2 है, 2 log 3, लेकिन यहाँ पर भी कंटिन्यू होनी चाहिए, पावर लॉ अप्लाई हो रहा है। अगेन ये प्लस है, प्लस यहाँ पर देखिए 2 है, 2 को आप पहले हैं, लॉग यहाँ पर लॉग 5 अपनी जगह पे होगा, ये आपके पास पावर लाइन अप्लाई हो रहा है। आगे देखें
3/2 log b और यहाँ पर 3। अब देखिए नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट में आप वैल्यूज पुट करें। देखिए log 2 की वैल्यू आपको पता है क्वेश्चन में गिवन है 0.3010 प्लस ये तो यहाँ से log 3 की वैल्यू आपको पता है कि 0.4771। कैसे पता है, ये क्वेश्चन में गिवन है, आप रीड कर लें। प्लस 2 log 5 की वैल्यू अगेन क्वेश्चन में गिवन है 0.6990 और यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज कर लें। अब आगे देखिए -3/2 और देखिए log 3 की वैल्यू आपको गिवन है तो आप 0.4771। अब नेक्स्ट स्टेप आप देख लें, ये देखिए 1/3, इसे आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो आपके पास होगा 2.6532 और माइनस इसे आप जरा सॉल्व कर दें। जब आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे ये आपके पास होगा 0.715। अब 1/3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब ये स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 1/3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये सिंपली होगा 0.8844। आगे देखें माइनस माइनस 0.715 और यहाँ पर आपका फाइनल जो आंसर होगा 0.1687। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 देखें। सबसे पहले आप देखें कि क्वेश्चन डेसिमल पॉइंट में आप कन्वर्ट करें। ये मैं रफ में कर रहा हूँ, देखें 0.024 इसे आप फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखें पॉइंट के बाद आपके पास 3 डिजिट हैं 024। देखें आप इसे लिख सकते हैं 24 लिख लें और पॉइंट के बाद आपके पास 3 डिजिट हैं, आप सिंपली नीचे 1000 लिख दें। अब इस चीज को आप रिप्लेस करें, जब आप रिप्लेस करेंगे 24 डिवाइडेड बाई 1000, ये आपका होगा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप देखें आप क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखें 7 लॉग भी है ऑब्वियसली, तो लॉग लिख लें आप, लॉग 24 डिवाइडेड बाई 1000। सेकंड स्टेप में आप देखें यहाँ पर डिवीजन है तो ऑब्वियसली आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशिएंट रूल कैसे अप्लाई होगा, लॉग बी ऊपर 24 है 24 डिवाइड की जगह आप माइनस लिख दें, अगेन लॉग बी लिख दें एन 1000, राइट। यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर कोई पावर भी नहीं है, ना यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना डिवीजन हो रही है, बट यहाँ पर अब एक मसला आ रहा है कि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में वो कुछ log 3 log 5 एंड log 2 की है, बट यहाँ पर देखें 24 और 1000 है। आप सिंपली इसे कन्वर्ट करें 2 3 और 5 में। सबसे पहले आप 1000 को देखें कैसे लिख सकते हैं। 1000 को आप डिवाइड करें, यहाँ पर लिख दें 1000 को आप डिवाइड कर लें 10 से। 10 से क्यों करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। 10 हंड्रेड आर 1000, 10 टेन्स आर 100 और 10 वंस आर। तो आप देखें माइनस लॉग बी, इसकी जगह आप 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब देखिए 24 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो लेट्स सी 24 को आप फैक्टर्स बनाएं 2 से, 2 12 जार, 2 6 जार, 2 3 जार, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। ये सिंपल फैक्टराइजेशन है तो ये आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखें 2 2 2 3, तो लॉग बी यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये आप जरा नीट कर लें। अब देखें यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेप और कर लें और सिंप्लीफिकेशन। 2 हमारे पास 3 टाइम्स है तो 2 के ऊपर हम पावर 3 कर दें और साथ 3 है, ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है। यहाँ पर माइनस है, माइनस लॉग बी, यहाँ पर देखें 10 10 कितनी दफा, 3 दफा, तो 10 की पावर 3 हो गया। यहाँ तक अब क्लियर हो चुका है। यहाँ पर देखिए 2 और 3 हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर 10 को भी हम किसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो देखिए हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट लॉ में सिंपली आप मल्टीप्लाई को कन्वर्ट करते हैं एडिशन में। अब यहाँ मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। लॉग बी 2/3, जहां पर मल्टीप्लाई आ रहा है वहां पर आप प्लस लिखते हैं, लॉग बी 3। ये सिंपली आप प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर चुके हैं। बट यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्योंकि वो 10 किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई नहीं होगा, बट यहाँ पर पावर है 3,
तो यहाँ पर हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे। पावर लॉ कैसे अप्लाई होगा कि 3 को आप पहले ले आए, log b, और ये आपके पास 10 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, यहां पर आप अगेन पावर लॉ अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर पावर है। इसे आप लिख सकते हैं 3 log यहां पर 2 प्लस log b 3 माइनस 3 log b। अब देखिए 10 को हम कैसे लिख सकते हैं। 10 को अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दें, और क्यों कर रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि हमारे पास log 2 log 3 एंड log 5 की वैल्यू हमें पता है। इसी वजह से हम 10 को किसी भी तरीके से 2 5 में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर ये 3 में हो सकता है तो हम 3 में करते हैं, बट यहाँ पर 2 और 5 में हो रहा है, इसी वजह से हम 2 और 5 में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले एक स्टेप और करें, 3 log 2 प्लस log हमारे पास 3 है। यहाँ पर देखें -3 अपनी जगह पे होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, आप इसे कन्वर्ट करेंगे एडिशन में, तो ये आपके पास होगा log b 2 प्लस log b 5। अच्छा, जिन स्टूडेंट को प्रोडक्ट लॉ और क्वेश्चन लॉ का आइडिया नहीं हो, प्रीवियस वीडियो में जाएं, उसे देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें और अगेन यहाँ पर आ जाएं। नेक्स्ट आप देखें 3 log 2, 3 log यहाँ पर b लिखना है 2 log b 3, इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर 3 log 2 माइनस प्लस माइनस 3 log 5। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली आप वैल्यूज पुट करें। देखें यहाँ पर देखें कि 3 log 2 की वैल्यू हमें पता है कि 0.3010 है, प्लस ये रहा log 3 की वैल्यू हमें पता है, कहाँ से पता है, क्वेश्चन में गिवन है 0.4771, अगेन माइनस log 2 की वैल्यू हमें पता है 0.3010, और यहाँ पर देखें -3 log 5 की वैल्यू हमें पता है 0.6990। अब यहाँ पर देखें कि जो टर्म्स कैंसिल आउट हो सकते हैं, हम उसे कैंसिल करेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -3 है, 0.3010 0.3010, इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो फाइनल हमारे पास 0.4771, और ये -3 साथ लिख दें 0.6990। इसे आप सॉल्व कर दें, 0.4771 -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास होगा 2.097। अब देखें आपके पास फाइनल आंसर क्या होगा, आप कैलकुलेटर यूज करें, -1.6199। अच्छा, माइनस साइन इसलिए आ रहा है, देखिए यहाँ पर बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पर माइनस साइन इस टर्म के साथ है, इसी वजह से यहाँ पर माइनस आ रहा है। देखें अभी हम लास्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हम इसे ज़रा सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। स्टेप 1 जो हमारे पास होगा, यहाँ पर देखें अंडर रूट के अंदर हमारे पास 5, 2 और 5 है। इसे सॉल्व कैसे करते हैं, देखें 5 जो डिनोमिनेटर में, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 के साथ, तो वो आपके पास होगा 25। 5 5 25, 25 को यहाँ जो नंबर होगा उसके साथ ऐड करना है, प्लस करना है, तो 25 प्लस 2 27, और ये नीचे 5 एज इट इज दोबारा लिखेंगे, ये रूल है। अब इसे रिप्लेस करें, log 7 27 डिवाइड बाई 5। सेकंड चीज आप क्या करें, सेकंड स्टेप, ये जो आपके पास वैल्यू है 27 डिवाइड बाई 5, इसे आप इस फॉर्म में लिखें। यहाँ से आप इंडेक्स को जब चेंज करेंगे 27 डिवाइड बाई 5, ये जब इस यहाँ पर पावर पे आ जाएगी तो ये 1/7 होगा। ये हमें पता है, ये छोटे छोटे रूल्स हैं जो आप देखेंगे आगे। 27 डिवाइड बाई 5 और ये 1/7। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, देखें यहाँ पर पावर इन्वॉल्व है, तो आप डायरेक्टली पावर लॉ अप्लाई करेंगे, पावर लॉ अप्लाई करें। तो देखें पावर लॉ क्या होगा, 1/7 जो पावर है वो शुरू में आएगी, और लॉग इस पे आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे, 27 डिवाइड बाई 5। अब देखें यहाँ पर पावर नहीं है, तो इस टर्म में देखें, ये जो टर्म आपके पास है यहाँ पर डिवीजन हो रही है, डिवीजन हो रही है, तो आप डायरेक्ट क्वोशंट लॉ अप्लाई करेंगे। क्वोशंट लॉ क्यों से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 1/7 क्वोशंट लॉ जब अप्लाई करेंगे, देखें log 27
डिवीजन हो रही है तो यहाँ माइनस लॉग, अच्छा 20 लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। 5 यहाँ पर भी लिख लें, इससे कोई मसला नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 1/7 को मैं बाहर रख रहा हूँ, राइट, तो आप अंदर डायरेक्ट कर सकते हैं, बट फॉर सिंप्लीफिकेशन में इसे बाहर रख रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, बट देखिए log 5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, बट log 27 नहीं है हमारे पास, तो 27 को हम किसी तरीके से 2, 3 और 5 में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, 27 के हम फैक्टर्स बनाएं। देखिए 2 से ये डिवाइड नहीं होगा ना 5 से होगा, तो हमारे पास 3 है। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, तो 1/7 यहाँ पर आप log b लिख दें। 27 की जगह 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, इसे आप मल्टीप्लाई करें। 3 3s are 9, 9 3s are 27, अगेन सेम चीज होगी, इस पे कंफ्यूज ना हो। log 5 देखें। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर सकते हैं, 1/7 log b, यहाँ पर देखिए 3 लिख दें और 3 दफा आप ये कर दें, यहाँ पर log b 5। नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, देखिए 1/7 अपनी जगह पे होगा। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पर पावर इन्वॉल्व है, तो अब डायरेक्ट पावर लॉ अप्लाई करें, log 3। यहाँ पर ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब देखें 1/7 अपनी जगह पे होगा, 3 भी अपनी जगह पे, log 3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, तो आप सिंपली यहाँ पर पुट कर लेंगे 0.4771, ये माइनस साइन यहाँ से, log 5 की वैल्यू हमें पता है कि 0.6990, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। 1/7 यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो आपके पास होगा 1.4313 माइनस 0.6990, 1/7 अपनी जगह पे होगा, इसे आप सॉल्व कर दें कैलकुलेटर की मदद से, 0.7323। अब 1/7 को आप अंदर मल्टीप्लाई करें, या आप सेकंड चीज ऐसे कर सकते हैं कि 0.7323, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे यही आंसर होगा, नीचे डिवाइड बाय 7 कर दें। फाइनल आंसर जो हमारे पास होगा दैट वुड बी 0.1046। तो एक्सरसाइज 2.5 हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी होगी तो प्लीज़ काइंडली आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें।